अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि मैं 2 रोज़ में बनाऊँगी। और मैं उसकी फ़र्स्ट रो बनाऊँगी ये वाले कलर से, लाइट कलर से, और उसके ऊपर मैं बनाऊँगी मल्टी कलर के धागे से सेकंड रो। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही कलर चूज़ कीजिए और 2 कलर यूज़ कीजिए तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और अच्छा लगता है। आप इसी डिज़ाइन को सेम कलर के साथ भी बना सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल हम स्लिप नॉट लेंगे अपने थ्रेड पे। सबसे पहले स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है हैंडल करना। स्लिप नॉट के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और 1 चेन का गैप लेते हुए फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। ऐसे ही हमें 4 सिंगल क्रोशे चाहिए 1 चेन के गैप के साथ। 1 चेन का गैप, सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने 4 चेन ये सिंगल क्रोशे के ऊपर ही अपना डिज़ाइन बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेनी है। बैक पे चले जाना है और ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे बनाना है। टू चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाना है। 2 चेन लिया, फ्रंट पे वापस आए और साथ ही हमने 4 डबल क्रोशे बनाना है इस वाले गैप में। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, ये हमारी 5 की काउंटिंग्स आ जाएगी। और फिर इसके सेंटर में हमने 3 चेन का गैप लेना है। 1 2 एंड 3 चेन के साथ फिर से 4 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बना लिया, साथ ही 2 चेन बनानी है। इसी गैप में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। इसको फिनिश करके सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हमने एक बार सिंगल क्रोशे बनाना है। ये जो हमारा लास्ट वाला 4th सिंगल क्रोशे था उसके अंदर से सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे, क्योंकि ये 1 चेन का गैप देगा हमें। कुछ इस तरह की हमने अपना मोटिव बनाना है और फिर इसके ऊपर हमने अपनी सेकंड रो बनानी है। 1 चेन का गैप लेते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है। आप 2 फ्लावर्स के सेंटर में जितना मर्जी गैप रख सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है और जितना आप बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 6 टाइम सिंगल क्रोशे बना रही हूँ और 2 सिंगल क्रोशे का बीच में गैप रखूँगी और फिर 4 पे हम अपना ये फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे। लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे होगा उसके ऊपर हम बनाएंगे अपनी 5 चेन। 1 2 ये वाला हमारा सेंटर गैप होगा। 1 2 3 4 चेन सिंगल क्रोशे के ऊपर हम अपना फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। कुछ इस तरह से हम इसको बैक पे जाके 1 2 3 एंड 4th वाले के ऊपर इसको अटैच कर देंगे और सेम पैटर्न से हम वापस फ्रंट पे आएंगे 2 चेन के साथ। 1 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे और 2 चेन। 1 सेम गैप में हमने ये बनाना है। 2 3 4 1
चेन सिंगल क्रोशे और लास्ट पे एक सिंगल क्रोशे इस गैप में करते हुए हमने इसको अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे। और आप अपने सेंटर में डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 सिंगल क्रोशे का ही डिस्टेंस रखा है कुछ इस तरह से। इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे और सेकंड पे आते हैं। मैंने 3 फ्लावर्स बनाए हैं और हम इसके ऊपर अब फर्स्ट रो बनाएंगे, सेकंड रो बनाएंगे अपने सेकंड कलर के साथ। इसके लिए सबसे पहले हम इसको स्लिप नॉट ले लेंगे एज़ यूजुअल। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट लेते हुए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा मोटिफ बना हुआ है यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली स्पेस में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। और जितने भी 4 डबल क्रोशे हमने बनाए थे, हर डबल क्रोशे के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे करते हुए हमने अपने सेंटर पार्ट पे पहुंचना है। 4 टाइम सिंगल क्रोशे किया कुछ इस तरह से। और ये जो हमारा 3 चेन का गैप था यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए 3 पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 3 चेन और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे बनाया। साथ ही एक बार फिर से 1 2 3 पीकॉट बनाया इसका सिंगल क्रोशे की हेल्प से। एक पीकॉट और बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 टाइम हमारे पास पीकॉट आ गए और इसी गैप में ये जो 3 चेन का गैप सेंटर में हमने बनाया है इसमें इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। और साथ ही नेक्स्ट हमने जितने भी डबल क्रोशे बनाए हैं उनके एजेस पे हमने सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट फ्लावर तक जाना है कुछ इस तरह से। 2 चेन का गैप लेना है बीच में, क्योंकि मैंने सेंटर में इतनी गैप छोड़ी है। अगर आपने ज़्यादा छोड़ी है तो आपको ज़्यादा चेन का गैप लेना होगा। आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेना है और अगर आपने कम छोड़ा है तो कम का लेना होगा। यहाँ पे मुझे 2 चेन का गैप चाहिए जिससे हमारा बैलेंस रहे फ्लावर में और ये जो बहुत ढीला भी ना बने और बहुत टाइट भी ना बने। 2 चेन का गैप लेते हुए डायरेक्ट हमने नेक्स्ट पे आ जाना है और ये जो हमारा डबल क्रोशे के एजेस हैं इनके ऊपर हमने फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए सेंटर में चले जाना है। 1 सिंगल क्रोशे, ये 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 सिंगल क्रोशे एक सेंटर में करते हुए 1 2 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे 3 टाइम। 1 पीकॉट, 2 पीकॉट एंड 3 पीकॉट। इस पीकॉट को हमने इसी में सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर से नेक्स्ट जितने भी हमारे पास गैप्स हैं डबल क्रोशे के जो कि हमने फर्स्ट रो में बनाए थे उनके ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करते हुए लास्ट पे चले जाना है। कुछ इस तरह से और 2 चेन लेते हुए डायरेक्ट हमने नेक्स्ट वाले फ्लावर पे चले जाना है और उस पर सिंगल क्रोशे से सेम पैटर्न रिपीट करना है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। सेंटर में मैंने 2 चेन का गैप लिया है। अगर आपका गैप ज़्यादा है तो आप 3 चेन का लेंगे या 4 चेन का लेंगे। अगर आपका गैप कम है तो आपको चेन का गैप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना डिज़ाइन अपने हिसाब से बना के देखिएगा। इसी गैप के साथ बनाइए, बहुत खूबसूरत बनता है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हो। मैं थोड़ी सी और भी लेंथ बना के शो करती हूँ आपको, आप चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन और बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। बिल्कुल मोटिफ लुक देता है और एंटीक डिज़ाइन लगता है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसमें अपने सेम कलर के साथ भी बना सकते हैं और अपने फैब्रिक के साथ अपने कलर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। बच्चियों के फ्रॉक पे बनाएं, बाजू पे, दामन पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। कुछ इस तरह से हम इसकी लुक देखेंगे। सेंटर में आपने जितना गैप रखना है उतने ही चेन का आपने गैप बनाना है। ध्यान रखिएगा, डिज़ाइन आपके गैप से डिज़ाइन ढीला भी हो सकता है और डिज़ाइन टाइट भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से बनाइए और सेम डिस्टेंस रखिए तो आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।